तो आप देख रहे हैं जीत गया भाई, जीत गया। सबसे बड़ी सटीक कवरेज सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर, जिस पर लगातार हम आपको बिल्कुल अलग अंदाज में दिखा रहे हैं। वो आंकड़े लगातार जो आ रहे हैं सामने, कौन जीतेगा, किसके सर पर ताज सजेगा, उसके लिए अभी फिलहाल तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबरें जो सामने निकल कर आ रही है, आपको बता दें अब तक के रुझानों में एनडीए को बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। 292 सीटों पर एनडीए जो है वो आगे चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको हम बता दें कि यहां पर जो है इंडिया ब्लॉक के लिए इसलिए भी बड़ी बात क्योंकि इतना एग्जिट, किसी भी एग्जिट पोल ने इतने नंबर्स नहीं दिए थे, इतनी सीटें नहीं दी थी, लेकिन ये आगे बढ़ते हुए। हालांकि आपको चलिए अब बता दें, मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चलते हुए। हालांकि ये पहले ही हम आपको ये आंकड़े बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। वहां पर जितनी सीटें हैं सब बीजेपी के खाते में अभी भी जा चुकी हैं। और चलिए लगातार आपको दिखा रहे हैं रुझानों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अब तक के रुझानों में मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी की इस बढ़त पर आपको बता दें सीएम और यूपी की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत आगे चल रही हैं। ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कौन आगे कौन पीछे। राजस्थान के कोटा सीट से ओम बिरला को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो भी सीट से आगे चल रहे हैं। एमपी के छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी के विवेक साहू आगे चल रहे हैं। और इस बीच जैसा कि हमने आपको बताया, अभी तक के रुझानों से मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 यानी क्लीन स्वीप यहां करती दिख रही है। तो बीजेपी की इस बढ़त पर सीएम मोहन यादव से बात की हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। पूरे देश में इस समय मतगणना चल रही है। रुझानों में एनडीए जो है वो बहुमत की ओर जा चुका है। लेकिन बात जब मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश वो इकलौता ऐसा राज्य सामने आ रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले प्रदर्शन से एक सीट ज्यादा हासिल की है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी आगे निकली है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां 28 सीटें भाजपा जीती थी, इस बार 29 की 29 सीटें यानी क्लीन स्वीप जो लक्ष्य लेके भाजपा चली थी उसे पूरा करते हुए यहां दिख रही है। हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मोहन जी, क्या ये कहा जाए कि पहली ही परीक्षा आपकी और उसी परीक्षा में आपने 100% अंक हासिल कर लिए, 100 में से 100, 29 की 29 सीटें आपके पास? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको ये सारी चीज़ों का देखने का मौका मिला है। और मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां जनसंघ के ज़माने से सबसे पहले हमारी पार्टी ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की थी। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का सामूहिक नेतृत्व रहता है सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, और माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित जी का, हमारे सारे राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है और उसका परिणाम हमारा इसी प्रकार से है। लेकिन भाजपा के लिए जो अब की बार 400 पार का नारा बार बार दिया जा रहा था, वैसा तो होता नहीं दिख रहा है। देखिए, नारा तो हमने ये बताइए कि जब हम 2 सीट जीते थे तब भी आपकी बारी अटल बिहारी करते थे। इसका मतलब हमारे लिए पार्टी की यही तो कांग्रेस को हम कहते हैं कि हमने 50 साल अपोजिशन में रह करके पार्टी के आधार को बढ़ाया, जनता के विश्वास को जीता, जनता के दिलों में अंदर जगह बनाई और हम सरकार में आए। वो 10 साल में ऐसे फड़फड़ा रहे जैसे कोई उनको बहुत आसमान फट पड़ा। कांग्रेस क्यों सत्ता के इस भाव को नहीं समझ पाती कि अपोजिशन और पक्ष में यही अंतर भी है। ठीक है, आपने मेहनत की, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपके नेतृत्व में आपकी सरकार गई थी। राहुल गांधी भूले नहीं, वो 2004 से सांसद है, 2009 में भी अमेठी में थे, 4 में भी थे, 14 में भी थे। लेकिन बाद में राहुल गांधी जी ने स्वयं, उनके समय यूपीए की सरकार उनके नेतृत्व में गई, बाद में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गया और अभी भी कोई बहुत मेजोरिटी से नहीं लिया जैसे बल्ले बल्ले हो रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे सबकी नजरें थी। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है कि हम अपनी 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। पिछली बार अधिकतम 28 जीते थे और छिंदवाड़ा तो वो सीट थी, एक बार मान ली सुंदरलाल पटवारी जी को छोड़ दें स्वर्गीय, तो वो भी उपचुनाव में जीते थे। मेन चुनाव में कभी हमने सीट नहीं जीती। तो ये भी चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व का ही है। और यहाँ के आप केरल देखो, कर्नाटक देखो, आंध्र देखो, तमिलनाडु देखो, नॉर्थ ईस्ट देखो, जिस भी राज्य में देखो वहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा नया अपना परचम लहरा रही, बड़ी बात है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे जिस तरीके से स्थितियां बन रही है? आपको क्या लगता है? उनके नाम को लेकर एक राय होगी सर?
निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसमें कोई तो दो राय नहीं है। मोदी जी के बारे में कोई क्या है, मोदी जी और भाजपा के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए उनके नेतृत्व में एकजुट है। चलिए, अब क्या हम ये मान के चले कि मध्य प्रदेश अगला गुजरात हो गया है कांग्रेस के लिए? मध्य प्रदेश तो मैंने कही कि प्रारंभ से जनसंघ के जमाने से यहाँ विजय यात्रा जनसंघ के जमाने से मिलती आई है, तो हमारे लिए तो वैसी स्थिति बनी है और मोदी जी ने हमको और पक्का कर दिया, ये बात है।